राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, कार्तिक मास अर्थात दामोदर मास मैं आपको सुनाऊंगी तुलसा जी की 3 पौराणिक कथाएं। शास्त्रों में तुलसी जी को विष्णु प्रिया माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी पूर्व जन्म में एक कन्या थी। उनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह दानवराज जलंधर से हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तब वृंदा कहने लगी, हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं, जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी और जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा वो संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके पतिव्रत के प्रभाव से जलंधर को देवता हरा नहीं पाए और देवता जब हारने लगे तब भगवान श्री हरि के पास जाने के पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर सभी देवतागण कहने लगे कि हे भगवान, कोई दूसरा उपाय हो तो वो बताइए, लेकिन हमारी मदद आपको जरूर करें। इस पर भगवान श्री हरि ने उपाय बताया। उस उपाय को सुनकर उन्होंने खुद जलंधर का रूप धरा और वृंदा के मंदिर में पहुंच गए। उधर वृंदा ने जैसे ही अपने पति को सामने देखा तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर देवताओं ने जलंधर को मार डाला और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तब वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान श्री हरि अपने असली रूप में आ गए पर कुछ बोल नहीं सके। तब वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप देते हुए कहा कि आप पत्थर हो जाएं। तब भगवान श्री हरि पत्थर के हो गए, जिन्हें हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। भगवान के पत्थर के होते ही देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान श्री हरि ने उस पौधे का नाम तुलसी रख दिया और कहा कि मैं पत्थर रूप में ही रहूँगा, जिसे शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मान्यता है तभी से तुलसी जी की भी पूजा होने लगी। कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। इसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जय तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की। कथा नंबर 2। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। वो सोचा करती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण अन्य रानियों की अपेक्षा उन पर अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब देव ऋषि नारद जी उधर से गए तो सत्यभामा जी उनसे कहने लगी कि हे देव ऋषि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही मुझे मेरे पति के रूप में प्राप्त हों। सत्यभामा जी की बात सुनकर देव ऋषि बोले कि हे देवी, यह नियम है कि अगर अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दें तो वह उसे अगले जन्म में अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। अगर तुम श्री कृष्ण को दान के रूप में मुझे दे दो तो तुम्हें अगले जन्म में अवश्य ही श्री कृष्ण पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी की बात सुनकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी को देव ऋषि नारद जी को दान में दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण जी को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। तब नारद जी कहने लगे कि अगर श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न देंगी तभी हम इन्हें छोड़ सकेंगे,
अन्य रानियां तो श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, परंतु वह पलड़ा टस से मस भी न हुआ। तब सत्यभामा जी ने कहा कि अगर मैंने इन्हें दान किया है तो मैं ही इन्हें उबार भी लूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने भी अपने सारे आभूषण तराजू में चढ़ा दिए, किंतु पलड़ा फिर भी टस से मस न हुआ। अब तो सत्यभामा जी को बड़ी लज्जा हुई। वह सोचने लगी कि सबसे ज़्यादा प्रेम तो मैं ही श्री कृष्ण जी से करती हूँ और मैं ही उनकी सबसे प्रिय भी हूँ, फिर भी पलड़ा हिला नहीं। उन्हें अपने रूप का जो घमंड था वह सारा उन्हें चूर चूर होता दिखाई दिया। जब यह सारा वृत्तांत रुक्मणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उनकी कुछ पत्तियां साथ ले आईं और उसे पलड़े में रख दिया। एक तरफ श्री कृष्ण जी, दूसरी तरफ तुलसी जी की कुछ पत्तियां। जैसे ही पत्तियां दूसरे पलड़े में रखी गई, उस तराजू का वजन बराबर हो गया। देव ऋषि नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए और श्री कृष्ण जी वहीं पर ही रानियों के साथ रहने लगे। इस प्रकार रुक्मणी जी और तुलसी जी के वरदान के कारण वे और अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा हो सकी। तब से तुलसी जी को वह पूज्य पद प्राप्त हो गया और श्री कृष्ण सदा उन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आज भी एकादशी व्रत हो या कोई भी भोग हम लगाते हैं भगवान को, तो बिना तुलसी दल के भगवान कभी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता की। तुलसी जी की सबसे पौराणिक व प्रचलित कथा नंबर 3। कार्तिक का महीना था। सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाया करती थी। उन्हीं औरतों में एक बूढ़ी माई भी थी जो कि बहुत ही गरीब थी। वह नियमित रूप से सभी औरतों के साथ तुलसी जी को सींचने जाती और तुलसी जी को सींचकर अपने घर आ जाया करती थी। बूढ़ी माई को तुलसी जी सींचने का यह नियम था कि वे तुलसी सींचते वक्त यह जरूर बोलती थी कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसी माता अड़वा दे लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठी दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी को दिन दे और श्री कृष्ण को कांधो दे। यह बात सुनकर तुलसी जी हर रोज सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारे पास तो रोज इतनी सारी औरतें आती हैं और तुम्हें सींचती हैं और तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं और गीत भी गाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और हर रोज इस तरह कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसी माता अड़वा दे लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बाज दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, दाल भात का जीमड़ दे, चंदन की काठी दे, झालर की झंकार दे, साईं को राज दे, 11 को दिन दे और श्री कृष्ण को कांधो दे। तब तुलसी माता ने भगवान को सारी बातें कह दी और कहा कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान कहने लगे कि वो मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा, तुम चिंता मत करो। और कुछ समय बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। तब सारे गांव वाले जमा होकर अर्थी सजा कर ले जाने लगे, परंतु वह तो इतनी भारी हो गई कि उठाए उठे ही नहीं। तब सब कहने लगे कि ये बुढ़िया माई तो पापिन थी, पाप की माला जपया करती थी, बहुत से पाप किए होंगे तभी इतनी भारी हो गई है, उठाए उठती ही नहीं है। तब ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और पूछने लगे कि भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ पर खड़े सब लोग कहने लगे कि ये बूढ़ी माई मर गई है।
पापिन थी इसलिए ये भारी हो गई है, किसी के उठाए उठती ही नहीं है। तब भगवान ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद वह उठ जाए। तब भगवान ने बुढ़िया माई के पास जाकर उसके कान में कहना शुरू किया, ए बुढ़िया माई सुन, अड़वा ले, लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमण ले और कृष्ण को कांधो ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई तुरंत हल्की हो गई और भगवान उसको अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी वैसे ही हम सबकी करना। जैसे कृष्ण का कांधा उनको मिला वैसे ही हम सबको भी देना। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय।